बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चों और किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन, हर इंसान में बहुत सारी अच्छी आदतें होती और बुरी आदतें भी होती हैं। अच्छी आदतों का इंसान को फायदा होता है और बुरी आदतों से नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान पहुंचाने वाली इन बुरी आदतों में से एक आदत सुस्ती और काहिली यानी लेजीनेस की है। कुछ बच्चियां भी ऐसी होती हैं कि होमवर्क करने में सुस्ती करती हैं और घर के दूसरे कामों में भी। आज मूड नहीं हो रहा, कल कर लूंगी, अभी नहीं कर रही, बाद में कर लूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, आज मिस ने थोड़ी चेक करना है। और इस तरह के बहुत से ऐसे जुमले हैं जो ऐसी बच्चों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। और अपनी सुस्ती की वजह से ऐसी बच्चियां सेकंड्स का काम मिनटों में, मिनटों का काम घंटों में और घंटों का काम दिनों में करती हैं। प्यारी बच्चों, याद रखें, सुस्ती इंसान की कामयाबी की दुश्मन होती है। सुस्त इंसान अपनी सुस्ती की वजह से किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही दुश्मनी कर रहा होता है। और इबादत में सुस्ती और भी बुरी बात है। अल्लाह पाक हमें सुस्ती से बचने की तौफीक अता फरमाए और जिन बच्चों को ये बुरी आदत है, इस आदत से जान छुड़ाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन, इस दुआ के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। जी, और इस सेगमेंट का नाम है घर घर बने मदीना और इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगी खदीजा। तो चले देखते हैं अपना सेगमेंट घर घर बने मदीना। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नूर
तुम्हारे पास क्या है? और मैंने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। मेरी बात सुनकर सरदार ने मेरी तलाशी का हुक्म दिया तो मेरी तलाशी ली गई और सोने के 40 सिक्के मेरी कमीज में से निकल आए। सरदार ने हैरान होकर कहा, तुम्हें सच बोलने पर किसने मजबूर किया? मैंने कहा, अम्मी जान ने मुझसे हर हाल में सच बोलने का वादा लिया था और मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मेरा जवाब सुनकर सरदार रो पड़ा और कहने लगा, तुमने अपनी अम्मी जान के वादे को किस तरह निभाया और हम कई सालों से अल्लाह पाक से किए वादे को तोड़े जा रहे हैं। इसके बाद सरदार ने मेरे हाथ पर तौबा की। जब बाकी डाकुओं ने ये मंजर देखा तो बोले, अब तौबा करने में भी हमारे सरदार हैं। इस तरह सारे डाकुओं ने भी तौबा कर ली और सब लोगों को उनका माल भी वापस कर दिया। यूं ही पहला ग्रुप था जिसने मेरे हाथ पर तौबा की। देखो बच्चियों, हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अम्मी जान से किया वो वादा किस तरह निभाया। हमें भी अपनी अम्मी जान की नसीहतों पर अमल लाज़मी करना चाहिए और अगर हम उनसे कोई वादा करें तो उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप लोग भी अपनी अपनी अम्मी जान का कहना मानेंगे ना? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। खदीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें इतनी अच्छी महफिल दिखाई। अल्लाह पाक हमें भी ऐसी महफिलें अपने घरों में सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी, अब वक्त हुआ है हमारे एक कलरफुल सेगमेंट का, जिसके लिए हम चलते हैं हुरैन के पास। जी, इस सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा दो बच्चियों के दरमियान। तो आइए चलते हैं हुरैन की तरफ, जो हमारे लिए लेके आई है हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में आपको वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि दोनों टीम्स को एक मिनट का टाइम दिया जाता है और उस 1 मिनट के दौरान में उस टीम को यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती है। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं और जो टीम ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। जी, तो आज दोनों टीम्स रेडी हैं? जी, तो टीम ए से हमारे साथ मौजूद है सादिया और टीम बी से हमारे साथ मौजूद है आयशा। जी, तो पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी सादिया, आपका टाइम शुरू होता है। आप मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और 5 4 3 2 1 टाइम अप। जी, तो देखते हैं सादिया आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, तो सादिया आपने 10 मछलियाँ पकड़ी है। चले तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नमाज को मुकम्मल करने के लिए आखिर में क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपका अगला सवाल है, किस इस्लामी महीने के रोजे मुसलमानों पर फर्ज हैं? रमजान। आपने कहा रमजान, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपका अगला सवाल है, कुर्बानी कौन सी ईद पर की जाती है? बकर ईद पर। आपने कहा बकर ईद पर, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपका अगला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपका अगला सवाल है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपका अगला सवाल है, खजूर किस रंग की होती है? ब्राउन। आपने कहा ब्राउन, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, एक रकात में कितने रुकू होते हैं? 2। आपने कहा 2, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब है, एक रकात में एक ही रुकू होता है। अब आपका अगला सवाल है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। आपने कहा अल्लाहु अकबर, आपका जवाब दुरुस्त है। अब आपका अगला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु। आपने कहा हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है। जी, तो सादी आपने 10 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 10 सवाल पूछे गए, जिनमें से आपने 8 का बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी, तो अब टीम बी की बारी। जी, तो आयशा आप रेडी हैं? जी। आपका टाइम शुरू होता है अब। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चले तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चले तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एक साल में कितनी ईदें होती हैं? 2। आपने कहा 2 ईदें होती हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, ऊंचाई से नीचे उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह। आपने कहा सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30 पारे। आपने कहा 30 पारे, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हर अच्छा काम करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। आपने कहा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कौन से इस्लामी महीने में हुई? रबीउल अव्वल में। आपने कहा रबीउल अव्वल में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज शुरू करने के लिए नियत के बाद दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। आपने कहा अल्लाहु अकबर, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो आयशा आपने 6 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 6 सवालात पूछे गए और आपने 7 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन सादिया ने 8 सवालात का सही जवाब दिया था। तो इस सेगमेंट की विनर हुई सादिया। जी, तो इसी के साथ हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ होंगी वसीला और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, हुदूद एक परिंदे का नाम है, जिसे इंग्लिश में भी हुदूद ही कहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पाक के नबी थे, परिंदों की बोली भी जानते थे। उनको एक हुदूद ने, जो उनका बहुत फरमाबरदार था, एक दिन आकर बताया कि एक मुल्क है जिस पर एक मलका हुकूमत करती है, जिसका नाम बिल्किस है। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठ
रही है और जो एक बादशाह के पास होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम मुसलमान नहीं है। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मलका बिल्किस के लिए एक खत लिखकर उस हुदूद के जरिए ही उस तक भिजवा दिया। इस बात को कुरान पाक में इन अल्फाज में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। तर्जुमाए कंजुल इरफान सुलेमान ने फरमाया, हम अभी देखते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठों में से है। मेरा ये फरमान ले जाओ और उसे उनकी तरफ डाल दो, फिर उनसे अलग हट कर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मिलते ही हुदूद खत लेकर गया और उस मलका बिल्किस की गोद में उस खत को ऊपर से गिरा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मिलने पर उसने अपने महल में अपने कुछ खास लोगों को इकट्ठा किया, फिर वो खत उनको पढ़कर सुनाया और उन लोगों से जो बात कही उसे भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। मलका बिल्किस के अल्फाज कुरान पाक में यूं बयान हुए हैं। तर्जुमाए कंजुल इरफान, औरत ने कहा, ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ये कि मेरे मुकाबले में बुलंदी ना चाहो और मेरे पास फर्मा बरदार बनते हुए हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर बिल्किस ने उन लोगों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपने ताकतवर और माहिर होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करने का मशवरा दिया, लेकिन इस अक्लमंद मलका ने उन्हें समझाया कि जंग अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत कीमती गिफ्ट भिजवाकर उनका इम्तिहान लेना चाहती हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह पाक के नबी है या सिर्फ एक बादशाह है। अगर वो नबी होंगे तो उन गिफ्ट्स को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन की दावत देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो उन कीमती गिफ्ट को देखकर नरम पड़ जाएंगे। मलका बिल्किस ने ऐसा ही किया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे कीमती गिफ्ट भिजवाए। हुदूद ने ये सारी खबरें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले ही पहुंचा दी थी और जब वो गिफ्ट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से में इरशाद फरमाया, तर्जुमाए कंजुल इरफान, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करते हो तो अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता फरमा रखा है वो उससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो। प्यारी बच्चे, अल्लाह पाक के फेवरेट बंदों के लिए दुनिया की कीमती से कीमती चीज की वैल्यू नहीं होती। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। वसीला आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस के हवाले से बहुत अहम बातें हमें बताई। तो बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक से दुआ करते वक्त अल्लाह पाक के नेक बंदों का वसीला पेश करना, उन दुआओं के कबूल होने, मुश्किलात का एहसास होने, परेशानियों के खत्म होने और दीन और दुनिया की भलाइयाँ हासिल करने का एक आसान जरिया है। कुरान पाक और हदीस शरीफ के साथ साथ अजीम बुजुर्ग हस्तियों के भी वसीला पेश करने का सबूत हमें किताबों में मिलता है, जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल इरफान, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि मुश्किल के वक्त अपने नेक अमाल के वसीले से दुआ करना मुस्तहब है, यानी अच्छा अमल है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से भी दुआ मांगनी चाहिए।
वसीले से दुआ फरमाई थी। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया था कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है और आपके तुमने उनके हक के वास्ते से सवाल किया है तो मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वह मुबारक हस्ती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया तो वो कामयाब हुए। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी जान जो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची थी और आपके लिए माँ की तरह ही थी, उनके लिए यूं दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह मेरी माँ फातिमा बिन्ते असद की मग़फ़िरत फरमा और मेरे और मुझसे पहले नबियों के वसीले से उसकी कब्र को वसी फरमा। सहाबाए किराम भी अपनी दुआओं में वसीला पेश किया करते थे। मसलन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारिश के लिए यूं दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह पहले हम तेरे नबी के वसीले से दुआ करते थे, अब अपने नबी के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से दुआ करते हैं हमें बारिश अता फरमा। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि जो मुझे वसीला बनाकर अल्लाह पाक से कोई दुआ करे तो उसकी दुआ पूरी की जाती है। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्मे दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी तो प्यारी बच्चों के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।